You know what's worse than a breakup? Not even knowing if you're in a relationship in the first place. No label, no clarity, just vibes. And anxiety? For sure. That, my friend, is called situationship. So today we are talking about the reality of situationships that no one warns you about. Spoiler, it's not all cute late night text and coffee dates. What is a situationship? Friendship से ज़्यादा और commitment से कम. Usually filled with romantic और सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट बट विदाउट क्लियर बाउंड्रीज और लेबल्स. तुम हर वीकेंड उसके साथ होते हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हो, हाथ पकड़ के बैठे रहते हो, मीम्स बेचते हो, बट इफ समवन आस्क्स यू आर यू गाइज डेटिंग, यू बोथ फ्रीज लाइक वाईफाई स्टॉप्ड वर्किंग. मतलब तुम घंटों उनके साथ रहते हो, उनके साथ हमेशा बैठे रहते हो, हाथ पकड़ के बैठते हो, घूमते हो, फिरते हो, नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह वर्क करते हो, हर एक चीज तुम वैसे करते हो. बट अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम फिर बोलते हो कि आई डोंट नो, पता नहीं, दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हो. बेसिकली ये कैजुअली शुरू हो जाता है और ये कुछ मंथ्स तक स्ट्रेच होता रहता है या कुछ साल तक भी स्ट्रेच हो सकता है, बट विदाउट क्लैरिटी. व्हाई पीपल एंड अप इन सिचुएशनशिप्स? सबसे पहले फियर ऑफ कमिटमेंट. दोनों को डर रहता है कि कमिटमेंट अगर दे देंगे तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दोनों इंजॉय करते हैं उस इंटीमेसी को, बट अगर इमोशनल सपोर्ट की बात आती है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो दोनों पीछे हट जाते हैं. इसलिए उनको कमिटमेंट से डर लगता है कि बेसिकली रिलेशनशिप में अगर आप आ जाते हो तो ऑब्वियसली वो कमिटमेंट होती है, वो बात होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दूसरे की केयर करनी पड़ती है. मतलब इट्स ऑल नेचुरल ना, अंदर से आती है वो चीज़, बिकॉज यू गाइज हैव कमिटेड टू ईच अदर. अगर तुम मतलब ये सिचुएशनशिप में हो, तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो अपना अपना देखो. मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जो एक नेचुरल होती है कि आपको देखना होता है, केयर करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं. सिचुएशनशिप में आप बिल्कुल फ्री हो, आपने बस इंजॉय करना है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी है, चाहे वो नॉर्मल घूमना फिरना है. एग्जाम्पल, आप डिनर पे चले जाते हो, पर अगर अगली बार आपको आपकी पार्टनर बोलती है, जो सिचुएशनशिप में है, वो बोलती है कि मुझे डिनर पे जाना है, तो वो अगले के लिए एक प्रेशर नहीं हो जाता, वो बस एक म्यूचुअल डिसीजन होता है कि क्या हम ये कर लें, तो अगला अग्री कर लेता है इस चीज़ पे. अगर अगला अग्री ना करे तो वो एक बर्डन होने लग जाता है. उसको लगता है कि अगर वो अग्री नहीं करेगा या मतलब कि उसको मानेगा नहीं, तो फिर वो एक रिलेशनशिप वाली बात आ गई ना. बट अगर दोनों नॉर्मली अगर म्यूचुअली अगर मतलब किसी डिसीजन पे आ जाते हैं तो उसको एक सिचुएशनशिप का नाम दिया हुआ है. सेकेंड इज कन्वीनियंस. बहुत ईजी है सब कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं उस रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप तो है ही नहीं, इट्स सिचुएशनशिप. बेसिकली कोई प्रेशर नहीं है. अगर आपकी कोई एनिवर्सरी आ जाती है, कुछ बर्थडे भी है तो कोई विश करो, कोई खास गिफ्ट एंड ऑल देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बेसिकली एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, सब कुछ बहुत इजी है. मन करे तो चलो नेटफ्लिक्स एंड चिल, एंड अगर कुछ कहीं पे जाना है म्यूचुअली डिसाइड करो और चले जाओ. बहुत ही कन्वीनियंट है. मतलब ना, एक जैसे रिलेशनशिप में एक होता है कि आपको पता है कि आप अगर आपके साथ आपका पार्टनर है, आप उसका बर्थडे आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसको गिफ्ट्स देने हैं. मतलब ऑब्वियसली कोई प्रेशर नहीं है, इट्स ऑल इट ऑल कम्स नेचुरली. बट एक होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनल है, मुझे प्यार भरी चीज़ें होती हैं एक रिलेशनशिप में, उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई भी प्रेशर नहीं है, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है. किसी का मूड है, अगर अगला अग्री करेगा तो ठीक है, अगर अगले ने अग्री नहीं करा तो उसको भी कोई बुरा नहीं लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो सिचुएशनशिप है. थर्ड इज टेस्टिंग द वाटर्स, फेज गॉन रॉन्ग. तो बेसिकली क्या होता है ना, आप कैजुअली शुरू करते हो, हर एक चीज़ बात करनी शुरू करते हो, देखते हो एक दूसरे के साथ कि कैसे होगा नहीं होगा, एक दूसरे को टाइम देते हो, बोलते हो, नोइंग ईच अदर वाले फेज पे चले जाते हो बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि आपको होता है कि चलो अभी जान लेते हैं, आगे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. तो फिर वो आपको क्या होता है ना कि थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागने लग जाती है, फिर आपको लगता है कि पता नहीं आगे चलेगा नहीं चलेगा, और फिर वो कुछ महीने चलता रहता है. आई थिंक वो साल भी हो ही जाता है, क्योंकि नोइंग ईच अदर वाला टाइम आप खींचते रहते हो कि अभी श्योरिटी नहीं है कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा. बट कुछ टाइम के बाद आप रियलाइज करते हो कि ये तो नहीं चल रहा है, इट्स ऑल सर्कल्स, कहीं पे एंड ही नहीं हो रही है, कोई मतलब आ ही नहीं रहा है वो फेज की कहाँ जहाँ पे हम एक दूसरे को बात कर सकें या बोल सकें कि शायद ये कुछ हो सकता है. क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है फिर वो नाम लगा देते हो कि वी स्टिल नोइंग ईच अदर, बट कुछ श्योरिटी नहीं है. तो इसीलिए आप वो सिचुएशनशिप का टैग दे देते हो और फिर वो एंड अप हो जाता है कि मतलब आप रोते हो, आपको अगर हर्ट हो जाते हो. हर्ट होने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि आप तो वो वाले फेज में हो ना, सिचुएशनशिप वाले. क्योंकि अगर आप हर्ट होगे, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो अगला तो चिढ़ जाएगा, खिंच जाएगा कि
क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप थोड़ी है। तो फिर आप हर्ट होते रहते हो और फिर वही उम्मीद एंड ऑल, फिर एंड अप hurting yourself. Fourth point is one person wants more and other does not. तो बेसिकली एक जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करने ज़्यादा लग जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने बोला कि सिचुएशनशिप है, अब एक दूसरे को जान रहे हैं, बट ऑब्वियस है ना, अगर किसी की फीलिंग अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, अगर कुछ ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट करने लग गया, सोचने लग गया कि व्हाट इफ दिस वर्क्स आउट, तो उसकी तो गारंटी नहीं है क्योंकि दोनों ही कैजुअली स्टार्ट करते हो। बट अगर एक को फीलिंग्स आ जाती हैं तो अगला तो फिर मतलब झेलता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप सोचते हो कि आप ना इतने सीरियस होने लग जाते हो, आपको लगता है कि यार शादी की आउटफिट देखने लग जाते हो, आप सोचते हो कि ये कैसे आगे क्या क्या वर्क करेगा, एंड द अदर पर्सन सेज वी आर स्टिल हैंगिंग आउट। मतलब ये तो कोई गारंटी है ही नहीं ना इस चीज की, तो आप पहले ही सिचुएशनशिप का टैग दे देते हो क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों नहीं एक दूसरे से बात करते हैं, बट एक सीरियस हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर वो थोड़ी सी मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, फिर आप एक दूसरे मतलब उसको अपने पार्टनर को बोलते हो, फिर अगला बोलता है कि क्या है, मतलब अभी तो वी आर स्टिल नोइंग ईच अदर वाले फेज पे हैं, तो ये सारी क्या प्रॉब्लम, फिर अगला पीछे खुद ही पीछे हटने लग जाता है, घोस्ट कर देता है तुमको, फिर सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। थर्ड इज द हार्श रियलिटीज नो वन टॉक्स अबाउट। फर्स्ट इज इमोशनल लिम्बो। बेसिकली तुम स्टक हो क्योंकि ना तुम मूव ऑन कर सकते हो और ना ही रिलेशनशिप में रह सकते हो क्योंकि ये सिचुएशनशिप है। इसमें तुम बस वेट करते रह जाते हो कि क्या आगे से कुछ पता लगेगा, क्या हम आगे मतलब बढ़ें या किसी और को देखें या मतलब कोई और पार्टनर ढूंढें या क्या करें एक्चुअल में। ये तो वही बात होगी, तुम बस वेट करते जा रहे हो कि क्या आगे से कुछ पता लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मूव ऑन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम्हें थोड़ा पसंद भी है इसलिए तुम वो सिचुएशनशिप में आए हो, क्योंकि तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए। तो बेसिकली और ना ही तुम रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हो क्योंकि ये तो कैजुअल है ना, तुम तो अभी नोइंग ईच अदर वाले फेज पे हो। तुमने तो बात करी है कि तुम अभी एक दूसरे को जान रहे हो, देखते हैं अगर ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। तो तुम किसी चीज का प्रेशर भी नहीं डाल सकते या बात भी नहीं कर सकते। अगर तुम बात करोगे तो अगले के लिए वो ऑकवर्ड हो जाएगा, वियर्ड हो जाएगा कि इसको तो बोला था कि ये तो ये है, सिचुएशनशिप है, ये आगे क्यों बढ़ रही है या बढ़ रहा है। तो बेसिकली बहुत क्योस हो जाता है और फिर तुम उसी में फंस जाते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, फिर तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बोलते हो तो फंस जाते हो। सेकेंड इज लैक ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली क्या होता है ना कि तुम्हारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम ऑब्वियसली रिलेशनशिप में तो हो नहीं, तुम एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे तुम कमिट भी नहीं कर रखा और किसी और को भी नहीं जाके मतलब बात कर सकते या देख सकते, क्योंकि फिर इनसिक्योरिटीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली फिर क्या होता है ना कि अगर एग्जाम्पल ये है कि अगर तुम मान लो कि तुमने किसी को टैग करा, ये तुमको किसी ने टैग करा और फिर उसने देख लिया कि अरे ये तो टैग भी कर रही है, इसको तो कोई टैग भी कर रहा है, मतलब किसी के साथ घूम रही है, फिर रही है, एंजॉय कर रही है, पर फिर वो इनसिक्योरिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। फिर तुम बोल भी नहीं सकते कि तुम ये क्यों कर रहे हो क्योंकि तुम सिचुएशनशिप में हो। तो बेसिकली हर जगह से तुम फंस जाते हो। तुम अगर वही मूड के अकॉर्डिंग होता है, जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तुम उसको एंजॉय कर रही होती हो क्योंकि वो फेज ऐसा है जहाँ पे कुछ इमोशनल मतलब वो नहीं है, बैग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या फालतू के कोई कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम बस इंजॉय कर रहे हो उस फेज को, नेटफ्लिक्स टिल ये वो है ना। बट फिर जहाँ पे कुछ भी होने लग जाता है या अगर कहीं पे वो बात कर रहा होता है या बात कर रही होती है किसी से या कहीं घूमने चली जाती है कुछ, फिर वो देख के थोड़ी सी चिढ़ मचती है, इनसिक्योरिटी होती है, तो फिर वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्ड इज मिक्स सिग्नल्स, कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया फॉर एग्जाम्पल यार तो बहुत सुंदर लग रही है, मतलब आई जस्ट लव इट, और थोड़े ऐसे और प्यार भरे चीज़ें बोली, एंड फिर वो सोचने लग जाती है कि अरे इतना प्यार, ये क्या मतलब मुझे लाइक करने लगा है, क्या हम ये सिचुएशनशिप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे या ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। मिक्स सिग्नल्स, फिर वो आपको अगर कभी कभी फिर अगर आपको पता है कि उसने ऐसा बोला और फिर उसने ऐसे आगे से ऐसे रिएक्ट करा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर वो एंग्जाइटी कि अरे फिर वो क्या है, अगर वो नहीं है तो वो सारा इतना क्योटिक हो जाता है, फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है, बोलना क्या चाहता है भाई। ये रात को मैसेज आ रहे हैं, हाय व्हाट्सअप क्या हो रहा है, फिर आप सोचते हो कि अरे ये तो सिचुएशनशिप है, ये रिलेशनशिप में क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे रिलेशनशिप में है कि अरे भाई क्या है, हाउ आर यू, क्या कर रही है, क्या बोल रहा है, या आपस में आपकी जो भी बात होती है ना वो जैसे एक रिलेशनशिप में होती है। फिर वो मिक्स सिग्नल्स होते हैं, रात को 2 बजे मैसेज कर रहा है, पता लग रहा है आज तो तुम्हारा बर्थडे है पर उसे याद ही नहीं है। फिर इतना गुस्सा आता है कि अरे मतलब इतनी बातें होती हैं, अक्सर मिलते हैं, ये है वो है, बट इसको मेरा बर्थडे भी नहीं पता। क्यों पता होगा, मतलब ये क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, आप रिलेशनशिप में थोड़ी हो, सिचुएशनशिप में हो। तो फिर ये याद रखना कि आपका बर्थडे है या आज क्या है या कुछ स्पेशल ओकेजन है या स्पेशल मोमेंट है जहाँ पे तुम्हें विश करना है,
नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो फिर वो कंटिन्यूसली एक एंग्जाइटी आ जाती है, फिर आप सोचते रहते हो कि क्या है, फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सब बहुत क्योटिक हो जाता है। फोर्थ इज साइंस यू आर इन वन। सबसे पहले आप रिलेशनशिप को अवॉइड करते हो क्योंकि आपको नहीं चाहिए, आप अभी भी जान रहे हो, तो कुछ खास रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, या मतलब आगे क्यों बढ़ना है। तो हर एक का एक इंडिविजुअल होता है और डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए अभी। तो बेसिकली फिर आप यही सोचते रहते हो कि पता नहीं रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पता नहीं अभी हम रेडी हैं या नहीं है। सेकेंड इज प्लान्स आर ऑलवेज लास्ट मिनट। तो बेसिकली हर एक जो मतलब प्लान बनता है अगर तुम्हारा, तुम ऑब्वियसली अगर अचानक तुम्हें कोई मन कर रहा है या मूड है तो तुम सडनली उसको मैसेज करते हो और फिर अगला कई बार रेडी नहीं होता है या वो कहीं बिजी होता है, तो तुम्हें होता है कि पता नहीं क्या है, फिर तुम अलग से चिढ़ जाती हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, इस टाइम पे वो क्या करता है, वो जो प्लान्स होते हैं, वो जो दिन में जो स्केड्यूल होता है वो कैसे वर्क करता है उनका, उनके हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें अचानक से ये चीज़ चाहिए, मतलब अचानक से प्लान बनाना है और अगला रेडी नहीं है, तो फिर वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड इज तुम फ्यूचर के बारे में बात करने लग जाते हो कि क्या है क्या नहीं है, बट तुम्हें ये भी पता है कि वो तो वेग है, मतलब वो होएगी ही नहीं, मतलब वो है नहीं ना, मतलब तुम श्योर नहीं हो उस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो जब तुम उसके बारे में बात करते हो तो अगला भी ऐसे हो जाता है कि देखते हैं क्या होगा, तो तुम थोड़ा वियर्ड हो जाती है कॉन्वर्सेशन, ऑकवर्ड हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमेशा फिर यही बोलते हो कि अरे ये तो सिचुएशनशिप है, इसमें इतना एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ गई, फ्यूचर की बातें कहाँ से आ गई, फिर एक प्रॉब्लम है। तुम मोस्टली अनश्योर होती हो क्योंकि अगर तुम्हारे बीच में कोई भी बात हो रही होती है, जैसे कोई फ्यूचर के बारे में हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो तुम तो अनश्योर ही हो ना, क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में ये घंटे बज जाते कि अरे ये तो श्योर है ही नहीं, ये तो रिलेशनशिप ही नहीं है, तो श्योर कहाँ से होगा, क्योंकि रिलेशनशिप भी आजकल श्योर तो नहीं होता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो फिर एक रिलेशनशिप से पहले वाला स्टेज है, सिचुएशनशिप, जहाँ पे कुछ भी कंफर्म ही नहीं है, ये श्योरिटी ही नहीं है कि ये चीज़ आगे होगी या नहीं होगी। कनेक्शन तो तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि जब तुम मिलते हो या कुछ भी तुम्हारी बात होती है या जब तुम वो वाइब कर रहे होते हो, वो तो बहुत स्ट्रांग है, बट वो इनकंसिस्टेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है। पहली बात, वो मतलब एक रिलेशनशिप की तरह वर्क नहीं करता कि जब भी तुम मिलते हो वो वाली जो एक एनर्जी है, या कई बार तो होती है, कई बार वो वाइब भी मैच होती है, कई बार तुम इंजॉय भी कर रहे होते हो, तभी वो वाली फेज पे आते हो, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। जब भी होता है वो हर बार ही सेम नहीं होती है, ये उस लेवल की नहीं होती है जैसे रिलेशनशिप में वर्क करता है। फिफ्थ पॉइंट इज हाउ टू डील विद इट। फर्स्ट इज आपको बहुत ही क्लियर होना है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए या सिचुएशनशिप चाहिए, और एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मिक्स सिग्नल्स नहीं देने हैं, वो क्योस नहीं इकट्ठा करना है, ये एक वो सिचुएशनशिप में भी वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जो चाहते हो अगले वाले को क्लियर कर दो कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि कई बारी दोनों अग्री नहीं करते हैं, वो बोले मतलब म्यूचुअल डिसीजन होना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। अगर तुम्हें सिचुएशनशिप चाहिए तो अगले वाले को क्लियर करो कि हाँ मुझे सिचुएशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप अभी मुझे दूर दूर तक नहीं चाहिए, तो अगले को वाले को भी पता है कि हाँ चलो नहीं चाहिए, तो वो क्लियर रहता है। बट अगर तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, अगले वाले को बोल दो कि हाँ यार हम थोड़ा सीरियस हो रहे हैं या हम चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हो, बैठे रहना, वेट करते रहना कि अगले वाला क्या बोलेगा, कि कैसे रिएक्ट करना है या क्या चाहिए, वो फिर बहुत खराब हो जाता है। तो तुम्हें हमेशा क्लियर रहना है। सेकंड है कम्युनिकेट ओपनली। डायरेक्टली पूछो कि वेयर डू यू सी दिस गोइंग। कुछ भी मतलब ऐसे मत रखो कि क्या है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो, गो विद द फ्लो करें, नहीं, उनसे बात करो और देखो कि उन्हें क्या चाहिए, उनसे पूछो और अपना बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डायरेक्टली बात करके तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें रिलेशनशिप का चाहिए तो उसको बोलो वो चीज़ तुम्हें चाहिए, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो तुम वो बात करो। पर अगर तुम्हें सिचुएशनशिप भी रखना है और तुम्हें ये तो नहीं पता कि अगले वाले को भी वही चीज़ चाहिए, तो तुम डायरेक्टली उनसे बात करो और हर एक चीज़ आगे रखो कि ये हमें चाहिए, ताकि तुम भी क्लियर रहो और आगे वाला भी क्लियर रहे और दोनों को प्रॉब्लम ना हो। थर्ड इज सेट बाउंड्रीज। बहुत क्लियर रहो और उन्हें बोल दो कि तुम्हें जो चाहिए वही होगा, या उन्हें जो चाहिए तुम्हें उस पर बात करनी है और अग्री करना है कि हाँ, बाउंड्री बना लेनी है कि मतलब इतना ही हो पाएगा इस चीज़ में और इतना ही चाहिए। अगर तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए तो तुम वो उसके लिए बात करोगे और उसके लिए तुम्हें बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि हाँ यार इसमें मुझे इतना चाहिए, और अगर सिचुएशनशिप है तो इससे आगे नहीं बढ़ना है, ये इतने में इतना ही चाहिए। तो हर चीज़ की तुम्हें बाउंड्री बनानी है। फोर्थ इज बी रेडी टू वॉक अवे। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रही हैं, जस्ट सिंपली वॉक अवे। क्योंकि अगर सामने वाले रिलेशनशिप के लिए एक बोल रहा है और तुम उस पर मतलब नहीं अग्री कर रहे हो, या अगला सिचुएशनशिप के लिए बोल रहे हो, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, तुम उस पर अग्री नहीं कर पा रहे हो,
तो वहीं पे अटके रहने का कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हें चाहिए तुम वहां से मूव ऑन करो पहले तो, और फिर देखो किसी और से बात करो। या तुम्हें अगर रिलेशनशिप चाहिए तो कोई और देखो और ढूंढो जिसको रिलेशनशिप चाहिए, या तुम जिस पे अग्री करते हो। तो बेसिकली सिंपली उस पर रहना, या मतलब कि एक्सपेक्ट करते रहना और बिना कुछ बोले, जो भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए अगर तुम वो सारे फॉलो नहीं करते हो और तुम्हें मतलब सब कुछ उल्टा ही मिल रहा है, या मतलब नहीं मिल रही है जो तुम्हें बेसिकली चीजें चाहिए, simply just walk away. So final reality check is situationship can be fun, but ये short term के लिए। अगर तुम हो ऐसे इंसान जिसको प्यार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक रिलेशनशिप में है, तो ये सिचुएशनशिप से बाहर निकलो, क्योंकि रिलेशनशिप वाले भी बहुत लोग हैं जिन्हें सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अगर तुमने ये शॉर्ट टर्म के लिए इंजॉय कर लिया है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है ये क्या मेरे लिए था ये चीज़ या नहीं थी, तुम्हें इस चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिचुएशनशिप में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अगर तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हें मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलो और रिलेशनशिप के लिए ढूंढो, वो प्यार ढूंढो जो तुम्हें चाहिए और जो तुम डिजर्व करते हो। और मतलब बहुत कुछ होता है, अच्छी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। सिचुएशनशिप फन होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, बट ये सबके लिए भी नहीं बना है। अगर आपने ट्राई कर लिया और आपको पता लग गया है तो रहना है तो रहो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट अगर नहीं तो तुम्हें और चाहिए, यू एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ इट, तो तुम्हें रिलेशनशिप पे स्विच करना पड़ेगा और वही तुम्हारे लिए बेटर है। तुम्हें उस क्लैरिटी के लिए वेट नहीं करना है जहाँ पे तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अगले वाला है वो शायद तुम्हारा बेनिफिट ले रहा है कि चल ठीक है जैसा भी है हमारा चल रहा है, गो विद द फ्लो तुम कर रहे हो, पर तुम परेशान भी हो एट द सेम टाइम। तो तुम्हारा ये टाइम आ चुका है कि तुम्हें ये बंद करना है। ये बहुत फन हो सकता है, बहुत लोग मतलब थोड़े परेशान होते हैं तो सिचुएशनशिप पे आ जाते हैं, बट जब उन्हें लगता है कि अब वो बेटर हो गए हैं, कहीं हील कर रहे होते हैं कहीं अपनी ऐसी सिचुएशन पे, तो तुम भी अगर ऐसे ही हो तो वो करना ठीक है। बट तुम्हें ये भी देखना होगा कि सामने वाला उस चीज़ के लिए अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुम फोर्सफुली भी नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, और आजकल फोर्सफुली कोई रहता भी नहीं है और रहना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें सामने वाले से भी बात कर लेनी है कि उसे क्या चाहिए। जो म्यूचुअली कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो एक सिचुएशनशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिज है, चाहे कुछ भी है, दोनों को मतलब क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है और दोनों को मिलना चाहिए जो उन्हें चाहिए। तो तुम्हें भी अगर इंजॉय कर लिया है तो ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि ये ठीक नहीं है, मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो कभी भी इसके लिए मत जाना ये सोच के कि ये बहुत फन होगा, इंजॉय करेंगे। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है कि इंजॉय करेंगे, ओला नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड ऑल स्टफ, तो नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए होता है। और ये अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो सीरियस हो रिलेशनशिप को लेके, या तुम वैसे वाले हो जो रिलेशनशिप में होता है, तो ये सिचुएशनशिप तुम्हारे लिए नहीं बना है। एंड आई वुड प्रेफर ये सिचुएशनशिप, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर तुम वैसे इंसान हो जिसे प्यार चाहिए, या जो प्यार करना जानता है, या जिसको अच्छा लगता है करना, गो फॉर रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप, एंड फिर आगे मैरिज एंड ऑल, ये सब तुम्हारे पे है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।